वेलकम गाइस आपके अपने चैनल FM अकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंटर फिजिक्स विच इज द हीट। तो आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मल एक्सपेंशन एंड टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच आर लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। और एंड में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच आर थर्मोस्टेट एंड थर्मोमीटर। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी होती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे। द प्रॉपर्टी दैट फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी जो हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने एक वेसल में लिक्विड ले लिया, अब हमने टेम्परेचर हाई किया तो उसका जो वॉल्यूम था वो हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डिक्रीज होगा बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। ठीक उसी तरह जैसे हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर होता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज होती है। ये आगे चैप्टर नंबर 2 और 3 में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन ये भी हमारे पास जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। अब आते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। नाउ थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी वो एक्सपेंशन जिसका कारण, जिसकी वजह हमारे पास हो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होता है कि जब हम किसी भी मेटालिक रॉड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उसका थोड़ा सा लेंथ या उसकी थोड़ी सी डायमेंशंस इंक्रीज होती हैं। तो ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है, यानी इंक्रीज इन डायमेंशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन की 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन और तीसरी है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं लीनियर। लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है? लीनियर एक्सपेंशन दरअसल एक्सपेंशन या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड और मटेरियल ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड ले ली ऑफ लेंथ L, ठीक। उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर राइज किया, हीट किया उसको, तो उसकी जो है हमारे पास डायमेंशन कुछ चेंज हो गई, जो कि हमारे पास L डैश है। यानी ये इनिशियल थी, बिफोर हीट थी, और ये आफ्टर हीट है जिसको हमने L डैश कर दिया, ठीक। ये हमने इसको हीट कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास इंक्रीज आया, यानी लीनियर इंक्रीज आया। तो जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो लेंथ में होती है हमारे पास हमेशा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो ये हमारे पास आफ्टर हीटिंग था और ये हमारे पास बिफोर हीटिंग है। तो ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक। अब आती है बात कि चेंज इन लेंथ यानी कितना आएगा, तो वो हमारे पास 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ कितनी है, यानी हमने कितने सेंटीमीटर या कितनी मिलीमीटर की रॉड ली थी उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से उसके अप्रोक्सीमेशन उसमें जो है हमारे पास चेंज आएगा। जितनी बड़ी रॉड
ब्रॉड होगी उतना हमारे पास जो चेंज आएगा वो बड़ा आएगा, जितनी छोटी होगी तो फिर उसमें जो एक्सपेंशन आएगा, लीनियर एक्सपेंशन आएगा, यानी उसकी इंक्रीज इन लेंथ होगी वो भी हमारे पास फिर छोटी होगी। और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास कि हम टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पहले किस टेम्परेचर पे थी और बाद में हमने उसका कितना डिग्री राइज किया है। तो जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के एल के, और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। जितना हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उतना हमारे पास चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगा, जितना हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हमारे पास चेंज इन लेंथ ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा दरअसल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहलाता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल कि हमारे पास जो रॉड है वो किस मटेरियल की है। ये ब्रास के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा। तो ये जो है हमारे पास डिपेंड करता है कि रॉड के मटेरियल कौन सा है, ठीक। और उसके बाद है एल ओरिजिनल लेंथ और ये डेल्टा टी। अब यहाँ पर जैसे डेल्टा एल मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास आफ्टर हीटिंग माइनस बिफोर हीटिंग है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल्टा एल की जगह आफ्टर हीटिंग माइनस बिफोर हीटिंग, अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल लेंथ होगी वो होगी एल प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन आती है। अब बात करते हैं अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड यहाँ पर है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो इसकी डायमेंशन होगी वो हमारे पास होगी पर केल्विन, पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पर जो है मीटर आएगा, यहाँ पर भी मीटर आएगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपॉन में हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, तो ये हमारे पास केल्विन इनवर्स या 1 अपॉन केल्विन आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा का यूनिट है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब आते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ, एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द चेंज इन डायमेंशन ऑफ एरिया ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो एरियल डायमेंशंस में हमारे पास चेंज आएगा, एक्सपेंशन आएगा, यानी लेंथ इंटू विड्थ में हमारे दोनों हमारे पास क्वांटिटीज़ में जो है वो चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा, तो वो हमारे पास कहलाता है एरियल एक्सपेंशन। अब इसकी भी हमारे पास जो कंडीशन है वो सेम है कि जो हमारे पास जितना पहले एरिया ज़्यादा होगा उतना हमारे पास चेंज ज़्यादा आएगा, और जितना हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास चेंज ज़्यादा आएगा। जिस तरह से जितना ज़्यादा बारिश होता है उतना ज़्यादा पानी आता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा ए चेंज इन एरिया हमारे पास इक्वल्ड है गामा ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी, ठीक। ये अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया, और ये है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर हीटिंग माइनस बिफोर हीटिंग, ए डेल्टा टी, फिर ये जो हमारे पास चेंज आया, ये ए यहाँ माइनस था, यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस गामा ए डेल्टा टी, ठीक। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया इसको कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है वो भी हमारे पास जो है उस पर डिपेंड करता है मटेरियल पर, और उसका यूनिट भी सेम है पर केल्विन। यहाँ पर एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा केल्विन, और वो होगा अपॉन में, तो केल्विन इनवर्स या 1 अपॉन केल्विन इसका यूनिट होगा, ठीक। अब आते हैं लास्ट पर जो कि है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है?
कि हमारे पास एक्सपेंशन आ जाए, चेंज इन डायमेंशन आ जाए वॉल्यूमेट्रिकली, यानी 3 डायमेंशन में, लेंथ, विड्थ और हमारे पास हाइट, तीनों में हमारे पास चेंज आ जाए ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भी वही सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी कि चेंज इन वॉल्यूम यानी बिफोर आफ्टर हीटिंग माइनस बिफोर हीटिंग इज इक्वल टू बीटा ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पर जो है बीटा वो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमने एक स्क्वायर या क्यूबिक बॉक्स ले लिया किसी भी मटेरियल का, ठीक, उसके बाद हमने उसको हीट किया तो उसमें जो डायमेंशन चेंजेस आएंगी वो बराबर होंगी बीटा वी डेल्टा टी। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है बीटा, ये हमारे पास गिवन होता है डिफरेंट शीट्स के अंदर, ये कैलकुलेटेड होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हर मटेरियल की अपनी अपनी यानी अलग अलग होती है। ठीक है, इसका भी वो जो हमारे पास यूनिट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पर केल्विन। ठीक, और ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम पर कि हमारे पास क्यूबिक बॉक्स जो है वो कितना बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें फिर एक्सपेंशन भी उसी हिसाब से आएंगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, और यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में है, तो जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे पास डायमेंशन में इंक्रीज आएगी, यानी एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। अब आते हैं इनकी एप्लीकेशंस की तरफ कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट या थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास कहाँ यूजेबल होता है, इनकी एप्लीकेशंस को आइए सीखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में हमारे पास इसकी 2 एप्लीकेशन दी गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास बायोमेटालिक थर्मोस्टेट और दूसरा है हमारे पास बायोमेटालिक थर्मोमीटर। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, यानी कोई फिक्स टेम्परेचर हमें चाहिए होता है तो हम वहाँ पर थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बायोमेटालिक थर्मोस्टेट क्या होता है। तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वो होता है जिसमें हमारे पास 2 मेटल्स यूज़ किए गए हों, यानी उनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया हो। 2 यहाँ पर रोड्स होती हैं किसी भी मटेरियल की, फॉर एग्जांपल ब्रास और स्टील ले लिया, ठीक, उनको हमने एक ज्वाइन कर लिया वेल्डिंग से ही और हमने थर्मोस्टेट में फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर बायोमेटालिक थर्मोस्टेट किस तरह से वर्क करेगा कि जब हमारे पास टेम्परेचर वो अचीव हो जाएगा तो वहाँ पर जो है बायोमेटालिक स्ट्रिप्स हमारे पास बेंड हो जाएंगी, तो वो हमारे पास सर्किट जो है वो ब्रोक हो जाएगा, यानी कि सर्किट हमारे पास ओपन हो जाएगा, तो मज़ीद हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। ये हम यूज़ करते हैं आयरन्स में, यानी जो हमारे पास घर में जो इस्त्री होती है उसमें हम ये यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो है हमारे पास एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, जब वो अटेन हो जाता है तो वो हमारे पास ट्रिप हो जाती है, यानी ये हमारे पास बेंडिंग आ जाती है, इनमें थोड़ी सी एक्सपेंशन आ जाती है। और क्योंकि हमारे पास ये दो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होते हैं, उस वजह से वो बेंड हो जाती हैं और हमारे पास सर्किट जो है वो हमारे पास ब्रोक हो जाता है और करंट ज़्यादा फ्लो नहीं करता। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पीछे से करंट जो है वो बंद हो जाता है, तो उनका जो टेम्परेचर है स्ट्रिप्स का वो कम हो जाता है, तो वो दोबारा हमारे पास आकर सर्किट को क्लोज करते हैं और दोबारा हमारे पास फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। फिर ठीक उसी तरह हमारे पास जब वो टेम्परेचर मैक्सिमम अटेन हो जाता है तो वो उसमें बेंडिंग आ जाती है और हमारे पास सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। अब इसी तरह जो है एक बायोमेटालिक थर्मोमीटर आता है जो कि हम ओवन्स में या हमारे पास जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ करते हैं। उसमें भी सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं और उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग यानी डिफरेंट होने की वजह से उनमें बेंडिंग आ जाती है। जब बेंडिंग आ जाती है तो हमारे पास सर्किट ओपन हो जाता है और वो करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, अब बेंडिंग कहाँ पर आती है? वो जो हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर हम जो अटेन करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पर हम उसकी बेंडिंग करवा देते हैं तो हमारे पास सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये थी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशंस। अब इसके बाद एक डेरिवेशन है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट और अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये एक हमारे पास डेरिवेशन है और ये आती भी है पेपर्स में कि ड्राइव करके दिखाएं
सिखाएं, तो ये वाला जो पार्ट है वो मैं आपको न्यूमेरिकल में कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।